नाजरीन, दुनिया में ऐसी बहुत सी पेंटिंग्स मौजूद हैं जो देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर देती हैं और इनकी कीमत जानकर इंसान हैरत के समुंदर में गोते लगाने पर मजबूर हो जाता है। अगर दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहले मोनालिसा का नाम आता है। जी हाँ नाजरीन, इतालवी फनकार लियोनार्डो की पोर्ट्रेट पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे मकबूल, सबसे कीमती और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पेंटिंग है। लियोनार्डो सिर्फ मुसव्वर नहीं था बल्कि साइंसदान, माहिर तमीरात और मुअज्जिद भी था। 21वीं सदी तक वो इंतहाई ज़हीन फर्द के तौर पर मशहूर हो चुका था। लियोनार्डो ने इसे 1503 से 1506 के दरमियान पेंट किया। अलबत्ता वो 1517 तक किसी न किसी शक्ल में इस पर काम करता रहा। अब ये फ्रांस की मलकियत है। 1797 से नुमाइश के लिए रखी हुई है, जहाँ इसे देखने वालों का ताना बंधा रहता है। लाजमन सोचा जाता है कि एक औरत जिसे ज्यादा हसीन भी नहीं किया जा सकता, बगैर जेवर पहने सादा लिबास में कुर्सी पर बैठी नजरें जमाए सामने देख रही है। बस आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो ये इतनी मशहूर हो गई? इस सवाल के जवाब के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। इसमें जहां मुसव्विर का कमाल है, वहीं हासाते ज़माना का भी हाथ है। बिलाशुबा ये निहायत उम्दा पेंटिंग है जिसमें मोनालिसा के तासरात को आम तौर पर पुरअसरार और पेचीदा करार दिया जाता है। इन तासरात के मायने क्या हैं? इस बारे में आरा बहुत सी हैं, लेकिन किसी एक को खत्म नहीं किया जा सकता। मोनालिसा कुर्सी पर तन कर बैठी है। इसने अपना दायां हाथ बाएं पर आराम से रखा हुआ है, जो कि पुरवकार और इखलाकियात की पाबंद औरत का तासर पैदा करता है। देखकर यूं लगता है जैसे कोई जिंदा सूरत सामने हो। लियोनार्डो ने इसमें लाइनों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मुसव्वरी की वो तकनीक बरती जिसमें रंग एक दूसरे में आहिस्तगी से जज़ब होते हैं और इंसानी नजर किसी एक मुकाम पर ठहर नहीं पाती। इस मकसद के लिए लियोनार्डो ने अदसों और इंसानी नजर पर अपनी तहकीक से इस्तेफादा किया। मोनालिसा के पीछे एक ख्याली कुदरती मंजर को पेश किया गया है। लियोनार्डो ने इर्द गिर्द के माहौल को मरकजी किरदार पर असर डालने के लिए बरता। मोनालिसा की पलकें और भवें दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह गालबन ये है कि उस दौर में अशराफिया से ताल्लुक रखने वाली औरतें इन्हें उतरवा भी दिया करती थीं। मोनालिसा की नजरों और हल्की सी मुस्कुराहट को 19वीं सदी तक पुरअसरार नहीं कहा जाता था। ताहम आज इसके तासरात पर खासे मुबाहिसे होते हैं। बहुत सी दूसरी अच्छी पेंटिंग्स भी हैं जिनकी खूबियां कम अज कम इस पेंटिंग के हम पल्ला जरूर होंगी, लेकिन वो मोनालिसा जितनी खुशकिस्मत नहीं। ये पेंटिंग इब्तिदा में फ्रांस के बादशाह फ्रांसिस अव्वल के पास आई। इसी बादशाह के दरबार में लियोनार्डो ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। फ्रांसीसी महल में ये पेंटिंग सदियों तक आम लोगों से ओझल रही। फिर फ्रांस में एक अवामी उभार आया जिसे इनकलाब फ्रांस के नाम से याद किया जाता है। इसके नतीजे में फनून के शाही जखीरे को अवामी मलकियत करार दे दिया गया। पेंटिंग ने कुछ वक्त नेपोलियन के सोने के कमरे में गुजारा। 19वीं सदी की आमद पर यह पेरिस के अजायब घर में लगा दी गई। वक्त के साथ साथ मोनालिसा की अहमियत भी बढ़ती गई। फिर हुआ यूं कि 1911 में मोनालिसा चोरी हो गई, जिसे ज़राए अबलाग ने बहुत ज्यादा कवरेज दी। लोग धड़ाधड़ इस खाली जगह को देखने आए जहां कभी ये नस्ब थी। ऐसा हंगामा हुआ कि अजायब घर के डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया और मशहूर मुसव्विर पाब्लो पिकासो तक को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत तगदो के बाद जब ये पेंटिंग मिली तो फिर एक बार शोर बरपा हुआ और लोग दूर दूर से जोग दर जोग पेंटिंग देखने के लिए अजायब घर आ गए। मोनालिसा का तस्करा बढ़ता गया और देखते ही देखते मोनालिसा दुनिया की मकबूल तरीन पेंटिंग बन गई। 1960 और 1970 की दहाई में पेंटिंग को रियासत-हाए मुत्तहदा अमेरिका और जापान की सैर कराई गई, जिससे इसकी मकबूलियत मजीद बढ़ गई। अल-मुख्तसर पेंटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी शोहरत में बहुत से दीगर अवामिल कार फरमा हैं। नाजरीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें।